सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई वढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीबीएमएस का लेक्चर 9। और देखो, ये हमारा फाइनली लास्ट लेक्चर होने वाला है यूनिट 1 का। इसके अंदर हम अपनी पूरी यूनिट कंप्लीट कर देंगे। और जो भी हमारा लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा था, रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम इन टेबल्स, मतलब कि हम जो हमारा ईआर डायग्राम है उन्हें टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। बेसिकली हम इसके अंदर रूल्स देख रहे होंगे कि हम ईआर डायग्राम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा एक क्वेश्चन है, हमारा 2022-23 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आया था, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है? तो देखो, दो ही टॉपिक है और बहुत जल्दी से हो जाएगा ये वाला। बस आपको क्या करना है, प्लीज लेक्चर को अच्छे से देखना, क्योंकि कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और जहां तक है 7 नंबर में ही आएगा, मतलब पिछली बार 10 मार्क्स में आया था 2022-23 में, क्योंकि 10 मार्क्स का आता था जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता था। ठीक है? तो चलो, अब अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जाके चेकआउट करो और प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझाए हैं, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाया है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले है हमारा रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल्स। तो देखो, रिडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल्स ऑल्सो नोन एज मैपिंग एन ईआर डायग्राम टू एन रिलेशनल स्कीमा। हम क्या करते हैं कि ईआर डायग्राम जो हमारा होता है ना, एंटिटीज और जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको मैप करते हैं हम टेबल्स के अंदर। ठीक है? सो देखो, इस it is a process that involves converting the entities, relationships and attributes from an ER diagram to into tables। ठीक है? रिलेशनल डेटाबेस, अगर आप ये समझ गए तो आप जब सेकंड यूनिट में रिलेशनल डेटाबेस पढ़ोगे ना, तब आपको और अच्छी, मतलब और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, है ना, टेबल्स का। This process ensures that all the information captured in the ER diagram is properly stored in the database। ठीक है? तो यही इसका काम होता है कि सारा का सारा जो डेटा है वो हमारा प्रॉपरली स्टोर हो पाए डेटाबेस के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रूल है ना, 4 रूल बताऊंगा, जिससे कि आपके सारे के सारे जितने भी पार्ट्स होंगे ईआर डायग्राम के, वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे टेबल्स के अंदर। ठीक है? रूल बाय रूल चलोगे तो देखो, सबसे पहले हमारा रूल क्या है, मैपिंग एंटिटीज टू द टेबल। सबसे पहले एंटिटीज को कवर करो और उन्हें टेबल्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है? इजीली हो जाती है। तो देखो, एंटिटीज को अगर हमें कंप्लीट करना है तो सबसे पहले हमें 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। ईच एंटिटी इन द ईआर डायग्राम बिकम्स अ टेबल इन आर रिलेशनल डेटाबेस। जितनी भी हमारी एंटिटी होंगी उतनी ही हमारी टेबल, यानी कि उतनी टेबल हमारी बन रही होंगी किसके अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। ठीक है? और वो एंटिटीज हमारी अलग से स्टैंड करनी चाहिए, जैसे कि एक पर्सन की हमारा या फिर स्टूडेंट की अगर कोई एंटिटी नाम से है तो वो अलग से टेबल बनेगा और उनका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके अंदर कॉलम्स बनेंगे। ठीक है? द एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी बिकम द कॉलम ऑफ द टेबल। ठीक है? मैंने आपको बता दिया। द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी बिकम द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। और जो प्राइमरी की होगी आपकी, जो ईआर डायग्राम की, वो आपकी टेबल की प्राइमरी की बन रही होगी। ठीक है? सो चलो, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट लिया विद एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज। ठीक है? तो यहाँ पर हमारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 3 हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज, और एंटिटी हमारी स्टूडेंट है। तो हमारी ये जो टेबल का नाम होगा वो होगा स्टूडेंट टेबल। और ये आप देख सकते हो, पहले यहाँ पर ईआर डायग्राम देखो, यहाँ पर ईआर डायग्राम स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारी एंटिटी है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर से हम शो करते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट्स है हमारे ओवल से या फिर आप कह सकते हो इलिप्स से शो हो रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे हमारी एज है, यहाँ पर हमारा नेम है और यहाँ पर हमारी स्टूडेंट आईडी है। ठीक है? अब ये हमने इसे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है? पहले हमने स्टूडेंट आईडी लिखी जो कि हमारी प्राइमरी की, फिर हमने नेम लिखा और हमने एज लिखी। ठीक है? और हम जो भी रिकॉर्ड बनना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया एंटिटीज को टेबल के अंदर। जितनी भी एंटिटीज हैं उन्हें ऐसे ही टेबल के अंदर क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या है, सेकंड रूल। हमें क्या करना है, मैपिंग रिलेशनशिप टू द टेबल्स। अब हमें जो भी हमारी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें हमें टेबल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, जो हमारी दो एंटिटीज को क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती हैं विद द, इनका जो शेप होता है वो होता है हमारा डायमंड। ठीक है? दो एंटिटीज को क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है, जैसे कि स्टूडेंट एंड कोर्सेज। ठीक है? तो ये स्टूडेंट एनरोल इन कोर्सेज, तो एनरोल इन क्या है, हमारी रिलेशनशिप है। ठीक है? मैं पहले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बता ही चुका हूँ। तो देखो, यहाँ पर भी हमारी 3 टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं। पहली होती है हमारी 1 to 1, जिसके अंदर दोनों तरफ एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर सकती है। और दूसरी होती है हमारी 1 to many एंड many to 1 होती है। ठीक है? अब दोनों में हमारा एक ही रूल अप्लाई हो रहा होगा जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे हमारी ईआर डायग्राम को टेबल्स के अंदर। ठीक है?
और तीसरी होती है हमारी मैनी टू वन। अब वन टू वन में क्या होता है कि कैन बी मर्ज इनटू अ टेबल बाय कंबाइनिंग द एंटिटीज और बाय प्लेसिंग अ फॉरेन की इन द आइदर ऑफ द टू टेबल्स। इसके अंदर दो वे होते हैं, दोनों को एग्जांपल से समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब वन टू मैनी या फिर मैनी टू वन में क्या होता है कि जो भी आप देखो, द फॉरेन की इज एडेड टू द मैनी साइड, ठीक है। अगर मैनी मैनी साइड पे क्या करो आप, जो भी आपकी वन वाली में प्राइमरी की है उसे एज अ यूज कर लो फॉरेन की मैनी वाली टेबल के अंदर, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैनी टू मैनी में आपको क्या करना है, आपको न्यू टेबल एक बनानी है, क्रिएटेड फॉर अ फॉरेन कीज फॉर फ्रॉम बोथ एंटिटीज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। मतलब कि जो भी आपकी दोनों साइड एंटिटीज हैं, उन दोनों में से आप प्राइमरी की को उठाओ और उस टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की दोनों को यूज कर लो, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो हम इन इन सबको एक एक उससे समझेंगे एग्जांपल से, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम वन टू वन देखते हैं। तो हमने एक यहाँ पर एक ईआर डायग्राम बनाया है, एम्प्लॉय हैज एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। हमने दो एंटिटीज बनाई है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। तो देखो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एड्रेस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, वन टू वन का रिलेशनशिप है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास एक ही एड्रेस हो सकता है, ठीक है। और इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी एम्प्लॉय एड्रेस के पास भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसे हम अगर हमें टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो वेज हैं, जो हमने पहले देखा था। या तो आप पहले सब क्या करो, सबको आप उसके अंदर टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दो मर्ज करके, ठीक है। मर्जिंग द टू एंटिटीज इनटू अ वन टेबल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों की दोनों जो एंटिटीज थी उनको मर्ज कर दिया एक ही टेबल के अंदर। आप देख सकते हो हमने एक ही टेबल के अंदर क्या कर दिया, इन्हें मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास, जो कि हमारी प्राइमरी की है, और नेम है हमारे पास, डेट ऑफ बर्थ है, जो कि हमारी ये सब किसका डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है। यहाँ पर हमने एड्रेस को भी इसी के अंदर डाल दिया, एड्रेस आईडी स्ट्रीट सिटी एंड जिप कोड। यहाँ पर क्योंकि कोई भी कॉलम जो था उसका, कोई भी कॉलम का जो हेडिंग थी वो हमारी मैच नहीं हो रही थी, एट्रीब्यूट हमारा मैच नहीं था। तो देखो हमने इसे क्या कर दिया, एक ही टेबल के अंदर मर्ज कर दिया। एक तो हमारा ये वाला हो गया, जो भी कौन ये वाला हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, आप फॉरेन की को ऐड कर सकते हो दूसरी टेबल में किसी एक की, है ना। देखो हमारे पास यहाँ पर दो टेबल हमने बना ली, एक बना ली हमने एम्प्लॉय की, एक बना ली हमने एड्रेस की। तो हमने जो एम्प्लॉय की बनाई वो तो सिंपल, हमने तीनों के तीनों जो कॉलम्स थे उनको यहाँ पर जो भी एट्रीब्यूट्स हमने कॉलम के अंदर फिल कर दिए। लेकिन जो हमने एड्रेस टेबल बनाई वहां पर हमने एड्रेस आईडी डाली, और हमने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी यूज करी एज अ फॉरेन की, दोनों टेबल को कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने आपको कीज वाली वीडियोस में ये बताया था कि फॉरेन की हमेशा हमें किसके लिए यूज करते हैं, फॉर कनेक्टिंग टू टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी को एज अ फॉरेन की यूज किया फॉर कनेक्टिंग दिस टेबल, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये हो गया हमारा वन टू वन रिलेशनशिप। अब आता है हमारा वन टू मैनी या फिर मैनी टू वन, ठीक है। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, एक है एम्प्लॉय और एक है डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या है, मैनी टू वन या फिर वन टू मैनी वाला रिलेशनशिप है कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वन टू मैनी या फिर आप मैनी टू वन कह सकते हो, ठीक है। अब वन टू मैनी रिलेशनशिप, पहले मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूं। अब वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज मैप्ड एडिंग अ फॉरेन की डिपार्टमेंट इन अ एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे फॉरेन आईडी। फॉरेन आईडी हम किस तरफ यूज करते हैं, हमेशा हमारी जो फॉरेन की होगी हम यूज करेंगे ऑन एम वाली साइड, ठीक है। जो भी हमारी मैनी वाली साइड होगी हम वहां पर यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा वन टू मैनी है। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, मैनी एम्प्लॉयज कैन वर्क फॉर सिंगल डिपार्टमेंट और वन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने टेबल बनाई है एम्प्लॉय वाली टेबल में हमने जो डिपार्टमेंट आईडी है उसे हमने यूज किया एज अ फॉरेन की। और जो हमारी डिपार्टमेंट वाली टेबल होगी उसके अंदर जो हमारी डिपार्टमेंट आईडी होगी वो हमारी एज अ प्राइमरी की होगी, है ना। तो देखो समझो बात को, अगर आपने कीज वाली वीडियो देखी तो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, और यहाँ पर भी हो ही रहा होगा सारी क्लियर, मैंने बहुत अच्छे से बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैनी टू मैनी में। मैनी टू मैनी में क्या करना है हमें, रिलेशनशिप दोनों फॉरेन कीज को लेके क्या करना है, एक अलग टेबल बनानी है। तो देखो हमने एक टेबल ली है, हमने एक ईआर डायग्राम लिया है, स्टूडेंट एंड कोर्सेज। मैनी स्टूडेंट कैन एनरोल इन मैनी कोर्सेज, है ना। मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, एम वाली रिलेशनशिप है, यानी कि मैन टू मैनी है। और यहाँ पर हमारे पास दो प्राइमरी है, यहाँ पर एक तो हमारी हो गई ये स्टूडेंट आईडी और एक हो गई हमारी कोर्स आईडी। इन दोनों को उठाओ और एक नई टेबल बना दो,
है ना, रिलेशनशिप दिखाने के टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी उठाई और हमने कोर्स आईडी उठाई, दोनों के लिए एक नई टेबल बना दी जो कि एज अ फॉरेन की काम कर रही है इस टेबल के अंदर। इस टेबल का नाम हम रख सकते हैं स्टूडेंट कोर्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, मैपिंग एट्रीब्यूट्स, जो कि है हमारा थर्ड रूल। अब देखो दो रूल जो थे ना हमारे, रिलेशनशिप और एंटिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैपिंग एट्रीब्यूट्स तो आपको पता ही है कि एट्रीब्यूट्स को आप डायरेक्टली कॉलम में डालोगे और जो आगे आएगा वो भी इजी है, ठीक है। तो देखो मैपिंग एट्रीब्यूट्स में आपको क्या करना है, बस ये जो तीन स्टेप है उसे फॉलो करना है। जो आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स है उसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट करोगे कॉलम्स के अंदर। और जो आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमारे जो मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका नेम है, ठीक है, नेम क्या है, आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है। वो फुल आपके क्या आता है, फुल नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इससे बनता है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप नेम के लिए कॉलम नहीं बनाओगे, आप पहले फुल नेम के लिए कॉलम बनाओगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन सब के लिए आप क्या बनाओगे, कॉलम बनाओगे, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अब हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स लाइक किसी के पास मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके वो क्या होगा, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, है ना, अलग अलग फोन नंबर्स। तो आप क्या करोगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के लिए एक सेपरेट टेबल बनाओगे और उसके साथ एक फॉरेन की डालोगे। यानी कि जैसे कि आपके पास अगर एक स्टूडेंट टेबल है ना, स्टूडेंट टेबल के अंदर आपके पास स्टूडेंट आईडी तो होगी, आप एक टेबल बनाओगे वो उसके लिए फोन नंबर के लिए, ठीक है। आप रख सकते हो स्टूडेंट फोन नंबर, है ना, और नाम मतलब। और उसके अंदर आप क्या करोगे, आप फोन नंबर्स को लोगे और उसके साथ स्टूडेंट आईडी भी मेंशन करोगे एज अ फॉरेन की, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर एग्जाम्पल। तो हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल में, स्टूडेंट आईडी, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी सेम है, यानी कि 101 जो स्टूडेंट है उसके पास दो फोन नंबर है, एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर है। पहला नंबर वाला तो पक्का इसने फर्जी दिया है और दूसरा नंबर सही लग रहा है, ठीक है। कॉल मत करना, पता नहीं किसका है। तो देखो फोर्थ आता है आपका मैपिंग वीक एंटिटीज। अब देखो वीक एंटिटीज क्या होती है, वीक एंटिटीज ऐसी एंटिटीज होती हैं जिसके पास प्राइमरी की नहीं होती। तो आपको क्या करना है, वीक एंटिटीज को भी टेबल से तो रिप्रेजेंट करना है, पर उसके पास क्या है, प्राइमरी की नहीं है। अब उसके पास प्राइमरी की नहीं है तो आपको क्या करना है, कंपोजिट की, प्राइमरी की इज अ कंपोजिट की कंसिस्टिंग ऑफ इट्स ओन एट्रीब्यूट एंड अ प्राइमरी की ऑफ रिलेटेड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब देखो हमारे पास कोई ना कोई तो इस वीक एंटिटी के साथ रिलेशन होगा किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी का। तो आपको क्या करना है, आपको जो वीक एंटिटी है उसकी एक एट्रीब्यूट को लेना है, और जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसके एक प्राइमरी की को लेना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके आपको क्या करना है, एक कंपोजिट की बनानी है और कंपोजिट की को एज अ यूज करना है प्राइमरी की, ठीक है, समझ गए। मतलब कंपोजिट की का यूज करना है इस टेबल के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। ये ज्यादा इतना वो नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वीक एंटिटीज आपकी ज्यादा अगर पूछी नहीं जाती और जो आपको ईआर डायग्राम भी दिए जाते हैं उन सब में आप स्ट्रॉन्ग एंटिटीज ही बना रहे होते हो, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम एक ईआर डायग्राम देखेंगे जो कि हमारा 2022-23 में पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है और मतलब थोड़ा सा हार्ड ईआर डायग्राम है जो कि पूछा गया था। अब देखो इजी तो आप बना ही लोगे, अब ठीक है, इतना आपको मैंने बता दिया तो इजी तो आप बना ही लोगे। जैसे कि आपको अपने कॉलेज का सिस्टम बनाना है, मतलब कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, आप अपने घर का बना सकते हो। और आप क्या, कोई भी मतलब आप अगर कोई बिजनेस करते हो या फिर आपके घर में कोई भी करता है तो उसका आप ईआर डायग्राम बना सकते हो, है ना। तो आप बनाने की ट्राई करो और आई होप मतलब कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे जब आप बनाओगे उसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊंगा कि ये डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसके साथ मैप कैसे करते हैं उसे रिलेशनल मॉडल के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो ये हमारा आया था 2022-23 में, 2022-23 AQ में पूछा गया था 10 नंबर में, ठीक है। सो अ डेटाबेस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू कीप ट्रैक ऑफ टीम्स एंड गेम्स ऑफ अ स्पोर्ट लीग। तो हम यहाँ पर किसका ये डायग्राम बना रहे हैं, एक स्पोर्ट लीग का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और उस स्पोर्ट लीग में हमें क्या क्या मैनेज करना है, हमें ट्रैक करना है टीम्स को और गेम्स को, ठीक है। मतलब मल्टीपल टीम्स होंगी वहां पर और मल्टीपल गेम्स भी होंगे क्योंकि लीग है। बट टीम हैज अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, और यहाँ पर ये भी बताया टीम के पास नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, यानी कि एक हमें प्लेयर्स के लिए भी बनाना पड़ेगा। नॉट ऑल ऑफ whom पार्टिसिपेट इन ईच गेम, ऐसा नहीं है कि उसमें से हर एक प्लेयर सारे के सारे गेमों में पार्टिसिपेट करेगा। कुछ प्लेयर किसी गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ प्लेयर किसी और गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। इट इज डिजायर टू कीप ट्रैक ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन ईच गेम फॉर ईच
टीम, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको हर एक प्लेयर का ट्रैक रखना है कि वो किस गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और किस टीम से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और उसकी पोजीशन क्या है जब वो प्ले कर रहा है इन दैट गेम, यानी कि जैसे कि वो होता है ना, क्रिकेटर होता है तो उसकी पोजीशन क्या है, वो बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, ठीक है। या फिर पोजीशन मतलब कि आप कबड्डी की बात करें, कबड्डी अगर कोई खेलता है, मैं मतलब प्लेयर रहा हूँ तो मुझे पता है उसके बारे में कि राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, है ना। तो ये सब क्या है, ये उनकी पोजीशंस हैं। तो ऐसे ही हर गेम में क्या होता है, पोजीशंस होती हैं, तो आपको वो भी देखनी है। दे प्ले इन अ गेम इन दैट गेम एंड रिजल्ट ऑफ दैट गेम। तो देखो यहाँ पर हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि इन्होंने सारी चीजें बता दी हैं कि आपको क्या किस किस चीजों का क्या रखना है, ट्रैक रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी एंटिटीज इसमें से क्या क्या बन रही है, एक तो टीम बन रही है, एक गेम्स बन रहे हैं, है ना, और एक प्लेयर बन रहा है। और यहाँ पर बोला है कि प्लेयर किस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक पार्टिसिपेशन बन रहा है, ठीक है। चार एंटिटी बनेंगी। जो पार्टिसिपेशन वाला है वो क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा हमारे जो टीम, हमारा जो प्लेयर रहेगा और जो गेम रहेगा उसके बीच में, क्योंकि प्लेयर ही तो पार्टिसिपेट करता है गेम के अंदर। तो हमारी एंटिटीज हो गई। और हमें क्या क्या रख हमें मतलब क्या क्या ट्रैक करना है, ये देखो, हमें यहाँ पर पोजीशन बतानी है, हमें गेम का रिजल्ट बताना है, और हमें ये भी बताना है कि पार्टी प्लेयर किस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, और किस टीम से पार्टिसिपेट कर रहा है। ये तो बताना ही है कि हम किस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके साथ ये भी बताना है वो किस टीम से उसे खेल रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको मतलब एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन मतलब मेनली क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको एक ईआर डायग्राम स्कीमा बनाना है, और आपको मैप करना है उस ईआर डायग्राम को किसके साथ, रिलेशनल मॉडल के साथ, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी यार डायग्राम बनाने की और उसे मैप करने की, ठीक है। सो फॉर डेटाबेस दैट ट्रैक द टीम्स, प्लेयर्स, गेम्स एंड पार्टिसिपेशन डिटेल इन अ स्पोर्ट्स लीग। तो इसमें हमें चार चीजें, मैंने आपको जैसा कि बताया, हमें चार चीजें निकालनी है, टीम्स, प्लेयर, गेम्स एंड पार्टिसिपेशन डिटेल। और स्पोर्ट लीग के अंदर से हमें ये चार डिटेल निकालनी है, ठीक है। वी नीड टू डिजाइन ईआर डायग्राम एंड मैप इट टू द रिलेशनल मॉडल। लेट्स ब्रेक डाउन दिस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो हम एंटिटीज एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। सबसे पहले हम एंटिटीज देखेंगे, फिर हम रिलेशनशिप देखेंगे। अब देखो, आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी जब आप एग्जाम आएगा, आपको डायरेक्टली क्या करना है, ईआर डायग्राम बनाना है उसका, ठीक है। फिर आपको उसे मैप कराना है रिलेशनल मॉडल के साथ, क्योंकि इतना सब लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिखकर इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको समझाना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम एंटिटीज की बात करें तो टीम, प्लेयर, गेम एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। चार चीजें होंगी, ठीक है। तो टीम क्या होगी, टीम हमारी रिप्रेजेंट द डिफरेंट टीम्स इन द लीग। जितनी भी लीग के अंदर टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी वो हम रिप्रेजेंट करा रहे होंगे टीम से, ठीक है। प्लेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर रिप्रेजेंट द प्लेयर्स हु आर पार्ट ऑफ द टीम। अब टीम के जो भी पार्ट्स होंगे प्लेयर ही तो होंगे, तो वो रिप्रेजेंट प्लेयर से हम कर रहे होंगे। गेम, गेम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे गेम्स प्लेड बिटवीन टीम्स, ठीक है। जो मल्टीपल टीम्स होंगी वो कौन कौन से गेम्स खेल रही है वो गेम रिप्रेजेंट करें। पार्टिसिपेशन क्या है, पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंट पार्टिसिपेशन ऑफ प्लेयर इन स्पेसिफिक गेम अलोंग विद देयर पोजीशंस, ठीक है। तो हम पार्टिसिपेशन बस इसके लिए ही रख रहे हैं कि हमें पोजीशन पता चल जाए, ठीक है। अब देखो, हम ना अगर हम पोजीशन को यहाँ पर भी डाल सकते हैं, प्लेयर के अंदर, ठीक है, प्लेयर के अंदर भी डाल सकते हैं। पर प्लेयर जो होंगे वो मल्टीपल गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो क्या हम एक ही के अंदर मल्टीपल पोजीशंस रखेंगे, हमें फिर पता नहीं चलेगा ना कौन से गेम के लिए कौन सी पोजीशन है। तो हमें पार्टिसिपेशन के अंदर एक पोजीशन कॉलम रखना पड़ेगा, जिससे कि हम पता लगा पाए कि कौन सा प्लेयर किस गेम के अंदर कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। सो एक बार प्लीज एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मुझे पता है यार एकदम से नया नया लग रहा है। मैं देखो मैं सोच रहा था कि तीन चार ईआर डायग्राम बनवा दूं, पर यार 9 लेक्चर तक जा रहा है एक यूनिट, तो मेरे को सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं, मतलब मैं इतने बड़े बड़े लेक्चर्स बनाऊंगा। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एंटिटीज तो समझ में आ गई, ठीक है। अब हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं, ठीक है। अभी हम रिलेशनशिप्स और आपको समझ में आ गया होगी, इनके अंदर रिलेशनशिप्स भी मैं आपको अभी अलग से बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या क्या होने वाले हैं हर एक बंदे के, ठीक है। तो आपको जब एंटिटीज के मैं सारी चीजें बता रहा हूँ तो आपको खुद कोशिश करनी है पहले उसे डिजाइन करने की, ठीक है। तो टीम की दो एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं, एक टीम आईडी और टीम नेम, ठीक है। टीम जो आईडी होगी वो होगी हमारी प्राइमरी की, ठीक है। अब प्लेयर जो हमारा नेक्स्ट एंटिटी है उसके हमारे चार एट्रीब्यूट होने वाले हैं, प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम, पोजीशन एंड टीम आईडी, ठीक है। अब टीम आईडी हमने एज अ फॉरेन की लिया है फ्रॉम अ टीम, क्योंकि हम इन दोनों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट करेंगे तो हमने फॉरेन की से हम इसे कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या,
गेम, ठीक है। अभी हम यहाँ पे तो पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब यहाँ पर तो हम स्पेसिफिक पोजीशन लेंगे कि जो बंदा अपना जो भी मतलब, या फिर यहाँ पर हम मल्टी वैल्यू भी ले सकते हैं पोजीशन। लेकिन जो बंदा अपना पोजीशन कोई भी डाल सकता है वहाँ पे, यहाँ पे मतलब डाल सकता है, ठीक है। लेकिन हम स्पेसिफिक गेम के लिए भी अलग अलग पोजीशन ले रहे होंगे, ठीक है। अब हम गेम की बात करते हैं। गेम के अंदर आते हैं हमारे 5 एट्रीब्यूट्स। गेम आईडी जो कि हमारा प्राइमरी की है, सबके अंदर है। डेट है ना, जो किस तारीख को वो गेम हो रहा है। और दो हमारी टीम आईडी, जो कि उन दोनों के वो जो पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कि उसके अंदर प्ले करेंगी दो टीम, ठीक है। और उनकी फॉरेन की, एज अ फॉरेन की यूज होंगी दोनों आईडी। और रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट हमें हमें एज अ क्वेश्चन में हमें जो बोला गया है, हमें स्टोर कराना पड़ेगा रिजल्ट हर एक गेम का, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपकी एंटिटी पार्टिसिपेशन, जो कि हमारी रिलेशनशिप ही होने वाली है प्लेयर और गेम के बीच में, ठीक है। सो देखो पार्टिसिपेशन क्या है। पार्टिसिपेशन के अंदर एक तो होगी हमारी फॉरेन की गेम आईडी, फिर होगी हमारी प्लेयर आईडी जो कि एज अ फॉरेन की हम ले रहे होंगे, फिर होगी हमारी पोजीशन प्लेड, जो भी हम पोजीशन मतलब बंदा खेलना चाहता है। यही है मेन चीज जो कि हम जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन बना रहे हैं, है ना। तो पार्टिसिपेशन में यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि पोजीशन द प्लेयर दैट प्लेड इन द गेम, मतलब कि जिस गेम के अंदर हम लेंगे पोजीशन, उसी गेम के अंदर हमें पता चलनी चाहिए कि उस प्लेयर की कौन सी पोजीशन है। फिर हम देंगे परफॉर्मेंस, मतलब कि उस बंदे का परफॉर्मेंस कैसे था, और ये ऑप्शनल है, ठीक है। मतलब हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, और कोई भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता, ठीक है। तो देखो ये था हमारा सारा जो एट्रीब्यूट थे और एंटिटीज थी, ठीक है। अब मैं आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ। रिलेशनशिप पता लगने के बाद आप खुद बना के देखोगे ईआर डायग्राम, ठीक है। सो रिलेशनशिप्स देखते हैं। तो रिलेशनशिप्स यहाँ पर मैंने 3 डिफाइन करी हैं, है ना। पहला है आपका प्ले फॉर। प्ले फॉर यानी कि प्ले फॉर हमारी होगी टीम और प्लेयर के बीच में। टीम और प्लेयर के बीच में कैसे प्ले फॉर, हमारा जो प्लेयर है वो प्ले कर रहा होगा टीम के लिए, और इसके अंदर होगी हमारी वन टू मैनी रिलेशनशिप, यानी कि मल्टीपल प्लेयर्स कैन पार्टिसिपेट इन वन टीम, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्ले फॉर आ गया एक हमारा रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है हमारा प्ले, और यही होगा हमारा पार्टिसिपेशन वाला रिलेशनशिप बिटवीन गेम एंड प्लेयर। प्लेयर और गेम के बीच में एक हमारा रिलेशनशिप होगा प्ले या फिर पार्टिसिपेशन, जो कि होगा हमारा मैनी टू मैनी, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स कैन पार्टिसिपेट इन मल्टीपल गेम्स, ठीक है। सो सिंस मल्टीपल प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन अ गेम, तो इसकी एक अलग से टेबल बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हमें क्या करना है, हमें दोनों की फॉरेन की को उठाना है और उसकी एक टेबल बना देनी है, ठीक है। अब आते हैं हमारा हैश गेम। हैश गेम हमारी तीसरी रिलेशनशिप है टीम और गेम के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, अ टीम कैन पार्टिसिपेट इन मल्टीपल गेम्स, ठीक है। एक टीम हमारी मल्टीपल गेम में पार्टिसिपेट कर पाएगी, तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। समझ गए? तो हैश गेम, प्लेस और प्ले फॉर। अब आपको देखो, आपको रिलेशनशिप पता चल गई, आपको एंटिटीज पता चल गई, आपको उनके एट्रीब्यूट्स पता चल गए। तो प्लीज वीडियो को पॉज करो और खुद पेन पेपर उठाओ और ईआर डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जितना बन जाए सही है, आगे चेक कर लेना मेरे वाले ईआर डायग्राम से। और अगर सही निकलता है तो प्लीज एक कमेंट कर देना, तो मतलब आप बड़े भाई आपको आ गया, मतलब अच्छे से ईआर डायग्राम आ गया, ठीक है। समझ रहे हो? पहले एक दो छोटे बनाए थे, पर यार ये तो बहुत तगड़ा ईआर डायग्राम है सच में। इससे इससे हार्ड तो नहीं पूछेगा एग्जाम में आपके, ठीक है। तो रिलेशनशिप अब हम बनाते हैं इसका ईआर डायग्राम। मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था ईआर डायग्राम सच में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमने ईआर डायग्राम पूरा का पूरा बना लिया है। अब हम इसे बस आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो यहीं से पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं, है ना, जैसे कि पूरा का पूरा यह डायग्राम देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था 4 हमारी एंटिटीज होने वाली हैं। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो हमारी 3 ही एंटिटी हैं। तो देखो एज अ पार्टिसिपेशन हमने उसे एंटिटी ही माना है, रिलेशनशिप है वो। लेकिन उसके अंदर हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स है, तो हम उसे एंटिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक है हमारी टीम, और मैंने आपको एट्रीब्यूट में बताया था यहाँ पर एक है हमारा क्या, टीम आईडी एंड टीम नेम। टीम आईडी को हमने अंडरलाइन क्यों किया भैया, टीम आईडी को हमने अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि ये क्या है, प्राइमरी की, ठीक है। अब देखो हमने बताया था टीम और प्लेयर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, प्लेस फोर का रिलेशनशिप है, वन टू मैनी। तो हमारी वन साइड पे तो सिंगल लाइन है, और मैनी साइड पे क्या है, मल्टी मतलब कि डबल लाइन है, ठीक है। और प्लेयर के हमारे 4 एट्रीब्यूट हैं। एक है हमारा प्लेयर आईडी जो कि हमारा प्राइमरी की है। प्लेयर नेम जो कि हमारा क्या है, प्लेयर नेम हमारा है, प्लेयर नेम नेम ही है। टीम आईडी हमारा क्या है, फॉरेन की है ना, टीम से, जो कि कनेक्ट करेगा इन दोनों को। और पोजीशन, पोजीशन में ये भैया डबल क्यों है, क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड है, हम यहाँ पर मल्टीपल पोजीशंस ले रहे होंगे स्टूडेंट से, ठीक है। अब देखो प्लेयर और गेम के बीच में कौन सा रिलेशन लगा हुआ है, मैनी टू मैनी लगा हुआ है, पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन के हमारे 4 एट्रीब्यूट है। प्लेयर आईडी जो कि हमारी फॉरेन की प्लेयर से, परफॉर्मेंस प्लेयर का क्या रहने वाला है,
पोजीशन प्लेड, यही इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चल जाए कि पोजीशन कौन सी है प्लेयर की उस गेम के अंदर, जिस गेम के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है। गेम आईडी जो कि हमारी फॉरेन की है गेम से। और अब हम बात करते हैं गेम की, ठीक है। गेम के हमारे चार एट्रीब्यूट हैं। गेम आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की है, अंडरलाइन है। रिजल्ट, टीम वन एंड टीम टू जो भी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अब अगर देखो टीम वन टीम टू है यहाँ पर तो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे गेम्स हो जिसमें मल्टीपल टीम्स पार्टिसिपेट कर पाए। तो वहां पर क्या होगा कि मल्टीपल टीम आ जाएंगी। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा गेम के अंदर कि दो ही टीम हमेशा पार्टिसिपेट, मतलब कि एट द मोमेंट हमारी जो टीम्स हैं वो हमेशा दो ही आपस में प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। समझ रहे हो। और अब हम ये जो हमारा टीम और गेम है उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, वन टू मैनी का ही है, हैज गेम का, ठीक है। सो देखो ये आप, मैंने पूरा ईआर डायग्राम बना दिया और एक एक चीज आपको समझा दी, ठीक है। आपको बस यहीं पर पार्टिसिपेशन वाले को आपने एंटिटी मान लिया होगा, मेरे को पता है ना। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आपको क्लियर हो गया ना। अब देखो आपको ना तीन चार ईआर डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। प्लीज तीन चार ईआर डायग्राम बनाओ। एक तो प्लीज आप बना लेना अपने कॉलेज मैनेजमेंट का, एक बनाना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एक बनाना देखो स्कूल मैनेजमेंट का, एक बनाना कॉलेज मैनेजमेंट का, जो कि सेम ही रहने वाला है। लेकिन आपको क्लियर हो गई थोड़ी चीजें, क्योंकि कॉलेज के अंदर थोड़ी और चीजें बढ़ जाती हैं। और एक बनाना आप मेडिकल सिस्टम या फिर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट बना सकते हो। और एक आप बना लेना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये चार बनाना प्लीज, इन चारों में से। और एक जो हमने बनाया है स्पोर्ट्स वाला, इनमें से आपको एक तो मिलेगा ही पेपर के अंदर, ठीक है। और अगर आप ये नहीं बना पाते ना स्कूल कॉलेज वाला, तो इनको प्लीज नेट पे सर्च करना, आपको मिल जाएंगे। और बहुत फेमस है ये, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। और उन्हें रेप्लिकेट करने की कोशिश करना, उन्हें समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो आई होप आपको ईआर डायग्राम क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे मैप किया है रिलेशनल मॉडल के साथ, ठीक है। सो देखो हम कैसे कैसे मैप करेंगे। तो देखो हम इसे मैप कैसे करेंगे, हमें ना कभी भी टेबल हम एग्जाम में नहीं बना के दिखा रहे होते, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमें रिकॉर्ड भी दिखाना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे कि हम अपने रिलेशन मॉडल को दिखा रहे होते हैं जब हम ईआर मॉडल को कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम मैप द ईआर डायग्राम टू द रिलेशनल मॉडल। वी विल कन्वर्ट एंटिटीज एंड रिलेशनशिप फ्रॉम ईआर डायग्राम इनटू टेबल्स, ठीक है। तो हमारी पहली टेबल देखो, जितनी एंटिटीज या फिर जितनी टेबल होने वाली हैं आपकी उतनी, सॉरी, जितनी आपकी टेबल होने वाली, हाँ, जितनी एंटिटीज होंगी उतनी आपकी टेबल होंगी, ठीक है। तो देखो पहला है आपका क्या, टीम। टीम टेबल होगी। तो टीम टेबल का नाम क्या होने वाला है, हमारा टीम होने वाला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया टीम। टीम आईडी आपकी जो प्राइमरी की है उसे हमने अंडरलाइन कर दिया। और टीम नेम, दो एट्रीब्यूट है तो आपने यहाँ पर राउंडेड ब्रैकेट के अंदर ऐसे कॉमा लगा के दोनों को लिख देना है, ठीक है। जो भी आपकी प्राइमरी की है उसे एक बार अंडरलाइन कर देना बस, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी टेबल प्लेयर टेबल, जो कि हमारी प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम, पोजीशन एंड टीम आईडी, ठीक है। ऐसे ही और चार टेबल बनेंगी, चारों को बना लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक बार टेबल और दिखा देता हूँ, मैंने नीचे दिखाई आपको टेबल भी, ऐसे ऐसे बात नहीं है, बस लिख दिया। तो देखो हमारी टीम टेबल ऐसे बन रही होगी दोनों, है ना। देखो टीम है उसमें और टीम नेम है। सेकंड हमारी प्लेयर टेबल कुछ ऐसे बन रही होगी, हमने चार एट्रीब्यूट्स हैं, चारों एट्रीब्यूट्स आपको दिख रहे होंगे। पोजीशन देखो, फॉरवर्ड, गोलकीपर, फॉरवर्ड, ये हमारी देखो फुटबॉल वाली पोजीशंस है ना। और इसमें प्लेयर्स हैं और प्लेयर आईडी है और टीम आईडी भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टीम आईडी मैच कर रही है, क्योंकि दोनों ये जो है ना, जॉन और माइकी, ये दोनों एक ही टीम से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका गेम टीम। गेम टीम आपका क्या है, इसमें पांच एट्रीब्यूट्स हैं। गेम आईडी, डेट, टीम आईडी एंड टीम टू। और यहाँ पर रिजल्ट भी मेंशन है। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या बता रहा है कि 2-1, यानी कि टीम वन जो है वो जीत चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन टेबल, है ना। पार्टिसिपेशन टेबल में हमने बेसिकली जो गेम हम खेलने वाले हैं उसका पोजीशन लिया था, ठीक है। गेम आईडी हमने ये ले ली जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा गेम हम खेलने वाले हैं। प्लेयर आईडी ले ली कि हम कौन से प्लेयर को किस प्लेयर की परफॉर्मेंस और पोजीशन हम दिखा रहे हैं, और उसकी पोजीशन और परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, है ना, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो यही था आपकी लास्ट कॉन्सेप्ट यार इस वीडियो का, इस यूनिट का। और सच में बहुत 9 लेक्चर्स हो गए इस यूनिट को, ठीक है। तो बहुत बड़ी हो गई है यूनिट। अगर आपको बहुत बड़ी लग रही है तो कोई बात नहीं, बट देखो आपको टॉपिक भी तो बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की प्लेलिस्ट, प्लीज जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मल्टी आइटम्स एंड मल्टी आइटम प्लस दोनों को जल्दी से जल्दी मैं सेकंड यूनिट लाता हूँ, चिंता मत करो। अब आप नोट्स परचेज कर सकते हो टेलीग्राम पे जाकर, आपको यूनिट वन के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है।
सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।